हाय स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन का उससे फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन सेम होता है। ये अपने आप में बहुत खास है। यदि आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा डायमेंशन का रिवीजन हो जाएगा। एक तरह से समझिए वन शॉट आपको सारा रिवीजन हो जाएंगे एवं आपको एक भी क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड नहीं छूटेगा। इसकी 100% की गारंटी देता हूँ। और देखिएगा आपको हम सारा जो क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, सारा क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाएगा। तो ठीक है, एक बार इसको हम अच्छा से समझाते हैं। एक बार देखिए, स्ट्रेन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, फेज, डिस्टेंस ग्रेडियंट, इस सभी का डायमेंशन क्या होते हैं? सेम। फेज इक्वल टू आप पढ़िएंगे क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्लास 12th में स्टूडेंट देखते हो, फेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओमेगा टी। उसका डायमेंशन भी यही होगा। कौन चीज? डायमेंशन लेस। डिस्टेंस ग्रेडियंट, रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रेनॉल्ड्स नंबर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड सस्पेक्टिबिलिटी इट हैव डायमेंशन लेस। ये सभी का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? जो इतना मैंने लिखा हूं इस सब का डायमेंशन क्या होगा? लेस। डेट मीन्स M0, L0, T0। समझ गए ना? इतना क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है? लेस। आपको यदि दिया होगा इन विच हैव डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप देखिएगा इस सब में से एक बार मतलब टिकअप कर दीजिएगा। समझ गए ना? तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मास एंड इनर्शिया। मास एंड इनर्शिया का डायमेंशन सेम होता है। सिर्फ केवल इसमें क्या होते हैं बच्चों? m, डेट मीन्स M1, L0, T0। सिर्फ इसमें केवल क्या प्रेजेंट है? मास। अगला देखिए, थर्ड नंबर, मोमेंटम एंड इम्पल्स। क्वेश्चन आएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स। सब नहीं समझिएगा। लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर इम्पल्स। लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर इम्पल्स का डायमेंशन MLT-1, MLT-1। ये डायमेंशन होते हैं किसका? लीनियर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम का। मोमेंटम एंड इम्पल्स का डायमेंशन सेम होता है। नेक्स्ट देखिए, थ्रस्ट, फोर्स, वेट, टेंशन, टेंशन, एनर्जी ग्रेडियंट। थ्रस्ट भी एक प्रकार का फोर्स है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको थ्रस्ट कहते हैं। फोर्स एंड वेट, टेंशन, एनर्जी ग्रेडियंट, ये चारों पांचों का जो डायमेंशन होगा सेम होगा। वो क्या होंगे? फोर्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल? फोर्स का इक्वल। तो फोर्स का डायमेंशन होता क्या है? MLT-2। MLT-2 किसका डायमेंशन किन सभी का होगा? तो थ्रस्ट का होगा, फोर्स का होगा, वेट का होगा, टेंशन का होगा, एनर्जी ग्रेडियंट का होगा। एक बुआंसी भी आता है, ये इसका भी डायमेंशन क्या होगा बच्चों? ML2T-2। इन सभी का डायमेंशन आपस में सेम होता है। अब पांचवा देखिए, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, फोर्स बाय एरिया। इसका भी फोर्स बाय एरिया पर चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय लेंथ मतलब क्या? लेंथ बटा लेंथ कट जाएगा, बच क्या जाएगा? फोर्स बटा एरिया। तो डायमेंशन इसका भी देखिए, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। बक मॉडुलस का फोर्स बाय एरिया होता है, इसका भी फोर्स बाय एरिया, इस सभी का भी फोर्स बाय एरिया होता है। एनर्जी डेंसिटी का भी वही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इस सभी का डायमेंशन सेम होंगे। कितना क्या डायमेंशन होगा? MLT-2। MLT-2 किसका? फोर्स बाय एरिया, इस सभी का फॉर्मूला होगा। तो इसका डायमेंशन होगा MLT-2। देखिए कौन कौन सा क्वांटिटी? प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बक मॉडुलस, सिर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड एनर्जी डेंसिटी। इन सभी का डायमेंशन सेम होते हैं। तो फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2। देखिए फोर्स का डायमेंशन यहाँ लिख रहा हूं, MLT-2 अपॉन एरिया L²। M-1 है तो जगह 1 M−1 T-2 L² है एरिया का L²। यहाँ L−1 हो जाएगा बच्चों। M L−1 T-2 किसका डायमेंशन? प्रेशर
स्ट्रेस यंग मॉडुलस बक सभी का डायमेंशन एम एल इनवर्स 1 टी माइनस 2 डायमेंशन आर सेम। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। मैंने एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1 एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1 किसका एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स का जो पढ़ाया था उसमें आपको प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन बताया हुआ था। हालांकि जितना भी बता रहे हैं सभी का डायमेंशन एक एक करके मैंने सभी लेक्चर में दे दिया। यदि आपको सभी के डायमेंशन का आप फॉर्मूला बेसिस विस्तृत से जाना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर को आप देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ध्यान दीजिए 7 नंबर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन सेम होगा। एक्सीलरेशन का भी क्या होगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। इसका भी होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस दोनों का डायमेंशन सेम होते हैं m0 lt माइनस 2। m0 lt माइनस 2 मतलब कि मास लेस, इसमें मास नहीं होता हो, lt माइनस 2 लेंथ एंड टाइम दोनों होते हैं। नेक्स्ट वर्क टॉर्क एनर्जी। कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी देखिए सबका एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होता है। वर्क टॉर्क एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स। मोमेंटम ऑफ फोर्स एंड ये क्यू स्क्वायर बाय सी। क्यू स्क्वायर बाय सी किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर। आप पढ़िएगा सेकेंड नंबर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड चैप्टर जो है पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटर, उस चैप्टर में पढ़िएगा आप एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय सी एंड आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी इसको पढ़िएगा क्यू स्क्वायर बाय सी एंड एल आई स्क्वायर। आप पढ़िएगा अल्टरनेटिंग करंट में इसको क्यू इंटू वी एंड बी स्क्वायर सी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आई स्क्वायर आर टी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़िएगा एंड बी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, पी वी आर टी एम एल। ये मॉडर्न फिजिक्स का है। ये जितना भी फॉर्मूला है एम सी इंटू डेल्टा टी, इस सभी का डायमेंशन क्या होता है, सेम जो अभी देखे हैं। वर्क टॉर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम ऑफ फोर्स एंड क्यू स्क्वायर बाय सी, आई स्क्वायर एल आई स्क्वायर क्यू बी, बी स्क्वायर सी, आई स्क्वायर आर टी, बी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, पी बी एंड आर टी, एम एल, एम सी, डेल्टा टी। इस सभी का डायमेंशन आपस में सेम होता है। तो डायमेंशन होता क्या है इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन एनर्जी के इक्वल होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसका एनर्जी क्या होगी बच्चों, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब नेक्स्ट डायमेंशन देखिए लेटेंट हीट। मैंने मैकेनिक्स सेकेंड का जो वीडियो दिया था उसमें हीट के बारे में बताया था। लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी, इन सभी का डायमेंशन बताया था। आप यदि उनका लेक्चर देखना चाहते हो तो प्रीवियस लेक्चर आप मैकेनिक्स 2 का आप देखिए, उसमें आपको विस्तृत से समझ आएगा। तो देखिए लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस दोनों का डायमेंशन क्या होंगे, सेम। इसमें मास लेस होता है इसीलिए m0 l स्क्वायर t माइनस 2 लिखते हैं। तो एक बार इसका आप इस सभी को एक बार लिखिए और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डायमेंशन, सेम डायमेंशन का ये पार्ट 11 नंबर, थर्मल कैपेसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एंट्रोपी। थर्मल कैपेसिटी एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एंट्रोपी इस तीनों का डायमेंशन सेम होते हैं। तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एंड के इनवर्स 1। फिर से समझिए, थर्मल कैपेसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एंट्रोपी इस तीनों का डायमेंशन सेम होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के इनवर्स 1। अब 11 नंबर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस एनर्जी जिसको हम कहते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्या कहते हैं बच्चों, एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। सरफेस टेंशन और फ्री सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट एंड स्प्रिंग कांस्टेंट 1, 2, 3 एंड 4 इस चारों का डायमेंशन क्या होगा, सेम।
ये लेंथ लेस होता है, इसमें लेंथ नहीं होता है। M इनवर्स 1 L0 T-2 किसका? सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस एनर्जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड स्प्रिंग कांस्टेंट का होता है। तो नेक्स्ट देखिए फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियो एक्टिविटी, R/L 1/RC 1/√LC, इस सभी का डायमेंशन T-1 होता है। क्या होता है बच्चों? T-1। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 टाइम इंटरवल। देखिए फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियो एक्टिविटी, L/R 1/RC 1/√LC, ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला होता है। इन सभी का डायमेंशन क्या होता है? सेम, केवल इसमें टाइम इंटरवल होता है M0 L0 T-1। अब नेक्स्ट देखिए 1/G, 1/G की पावर क्या है? हाफ, डेट मीन्स डेट मीन्स √(1/G), डेट मीन्स क्या? 1/√G, या इसको लिख सकते हैं √(1/G). इसका 1 का रूट 1 ही होगा और √G का तो √G लिख दिए हैं। ये दोनों समान है। इसका डायमेंशन क्या होता है? तो टाइम के समान होता है। किसके समान? टाइम के समान। M0 L0 T-1, इनवर्स नहीं, T के पावर 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। वही चीज है 1/2 मतलब रूट होता है, M/√M/K का डायमेंशन वही होगा T, एंड R/G का डायमेंशन पावर हाफ होना चाहिए, R/G पावर हाफ, डेट मीन्स √R/G। इसका डायमेंशन T, L/R का डायमेंशन T, R/C का, वेयर L इज इंडक्टेंस एंड R इज रेसिस्टेंस, एंड R इज रेसिस्टेंस एंड C इज कैपेसिटेंस। इसका डायमेंशन भी होगा √LC, L इज इंडक्टेंस एंड C इज कैपेसिटेंस। इसका डायमेंशन T, एंड टाइम का भी डायमेंशन क्या होगा? T। इन सभी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? आपस में इक्वल होते हैं, और इसका डायमेंशन क्या होता है? T, डेट मीन्स M0 L0 और T। अगला पावर, पावर का फॉर्मूला होता है P = VI। आप अल्टरनेटिंग करंट में पढ़िएगा, पावर इक्वल टू फॉर्मूला VI एंड I²R V²R। पावर का डायमेंशन ml² T⁻³ ml² T⁻³ पावर का डायमेंशन होंगे। I²R का भी यही डायमेंशन होगा, एवं V²R का भी डायमेंशन यही होंगे। क्या? ml² T⁻³ मैंने ये इतना सारा डायमेंशन करवा दिया है मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स फर्स्ट एंड मैकेनिक्स सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी कुछ डायमेंशन था, अल्टरनेटिंग करंट का भी डायमेंशन था। इस सभी को एक पार्ट में बांट लिया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डायमेंशन था और मॉडर्न फिजिक्स का डायमेंशन था। ये सारा डायमेंशन को मैंने 14 पॉइंट तक मैंने लिखा है। सारा डायमेंशन किसका सेम होता है, सारा एक बार देख लीजिएगा और आपको आसानी से क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन सभी का जो डायमेंशन होता है एक बार उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है।